नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम आपकी किस्मत में। आपकी किस्मत के माध्यम से हम आपकी किस्मत चमकाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसके लिए हम अपने एक्सपर्ट्स को भी रखते हैं, अपने ज्योतिषी से उनकी सलाह आपको बताते हैं। तो आज हमने विषय चुना है वाहन सुख। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आप वाहन लेना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आप नहीं ले पाते। हो सकता है आपकी कुंडली में वाहन सुख ना हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ तरीके अपना करके आप वाहन सुख प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर विनयशील सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि विनय जी एक इंजीनियर होने के साथ साथ ज्योतिषाचार्य हैं, ये रत्नों के भी विशेषज्ञ हैं, वास्तुविद भी हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। जी, ये बताइए, वाहन सुख की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो क्या इसका भी कुंडली से कुछ संबंध होता है? बिल्कुल, आपकी कुंडली में वाहन सुख है कि नहीं इसका पता ज़रूर चल सकता है। नंबर 1, आपकी कुंडली में कितने वाहनों का सुख है, कब आप उसको एक्वायर करेंगे और कब आप ऐसी चेष्टा करेंगे कि आपने उसको ले तो लिया परंतु उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, या तो आपको उसको बेचना पड़ा, या आपने अगर लोन पे ली है तो आप उसका लोन ना चुका पाए और उसको आपको उठवानी पड़ी, या फिर आपको उसने कोई और परेशानी तो नहीं दी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं दिया उसने। इस प्रकार सब चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर इंगित होती हैं। चाहिए तो सिर्फ एक पढ़ने वाला चाहिए। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ उससे डिसाइड होता है। तो जैसे आपने बात की, वाहन में बहुत ऐसा देखने में आता है कि कोई गाड़ी आपने खरीदी और कुछ दिनों बाद उससे एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सिलसिला बढ़ते जाता है, यहाँ तक कि उसको दूसरे व्यक्ति अगर खरीदते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है। तो क्या ये भी कुंडली से संबंधित होता है? बिल्कुल कुंडली से संबंधित होता है। आपकी कुंडली के अंदर ये इंगित होता है कि आपको वाहन से कुछ ना कुछ परेशानियां मिलेंगी, और यदि आपने वो वाहन एक्वायर कर लिया तो एक तरीके से आपने उन परेशानियों को ओढ़ लिया। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई दोष है, कोई ऐसी परेशानी है, तो उस परेशानी का ज़रूर उपाय करना चाहिए। उपाय करने के पश्चात ही आप गाड़ी खरीदें, और गाड़ी खरीदने का वक्त जो है उसका मुहूर्त जरूर निकलवाएं कि कौन सी गाड़ी में और कब आपकी गाड़ी खरीदी जाए तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, पंडित बताते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पे गाड़ी खरीदने का योग नहीं है या उसकी कुंडली के अनुसार सही नहीं है तो घर के दूसरे व्यक्ति के नाम पे लिया जा सकता है। तो क्या नाम परिवर्तन से भी फर्क पड़ता है? नाम परिवर्तन से फ़र्क ऐसे पड़ सकता है कि अगर व्यक्ति जिसके नाम से गाड़ी ली है वो उसके अंदर बैठता है या उसमें चलता है तभी फ़र्क पड़ता है। परंतु यदि वो बिल्कुल डमी बना के रख दिया है, मतलब उसके नाम से आपने गाड़ी ले तो ली परंतु उसने कभी वो गाड़ी देखी ही नहीं है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको ये परेशानी, ये दुख जो है उसको झेलने ही पड़ेंगे यदि उसकी कुंडली में गाड़ी का सुख नहीं है। यानी अगर घर का व्यक्ति है, ऐसा सदस्य जो कि गाड़ी को इस्तेमाल करने वाला है, तो फायदा नाम पे ले बिल्कुल सकते हैं। फायदा हो सकता है जी, इसके अलावा विनय जी जानना चाहेंगे, जैसा कि कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी खरीदते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी गाड़ी का सुख हमें प्राप्त होता है, या फिर अगर हम ऐसा है कि लाल बत्ती नीली बत्ती के लिए भी लोग परेशान रहते हैं, तो इसका कुंडली से कैसा संबंध? देखिए, ये तो स्वतः ही आती है। आपकी कुंडली के अंदर पावर होनी चाहिए, आपकी कुंडली के अंदर राजयोग होना चाहिए, और ऐसा राजयोग जो कि फलित हो और आपके जीवन काल में फलित हो और आपके उन वर्षों में फलित हो जब आप मैक्सिमम एनर्जी वाले होते हैं। तब आपको नीली पीली सब तरह की बत्तियों वाली गाड़ी मिलेगी। परंतु आपका प्रोफेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस समय आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आपका सरकार में कितना अच्छा योगदान है, आपका उससे कितना अच्छा योग बनता है। ऐसा देखा जाता है कि आपका जो है अगर सरकार के से अच्छा योगदान है, आप उसमें किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर कार्यरत होते हैं, तब आपको सब चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो उधर गाड़ी नहीं देखी जाएगी, उधर आपका सरकार के अंदर योगदान और उससे आपका जो भी अटैचमेंट है उसको देखा जाएगा। फिर बताया जाएगा कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो व्यक्ति, जैसे कि कोई महिला हैं, पुरुष हैं, या फिर उनके बच्चे हैं, अलग अलग अपने नाम पे वो लोग गाड़ियां लेते हैं या अलग अलग इस्तेमाल के लिए वो लोग लेते हैं। तो इसका संबंध क्या एक दूसरे के भी कुंडली से कुछ पड़ता है? बिल्कुल हो सकता है कि आपके घर के अंदर बहुत बहु गाड़ी योग हो, और उस गाड़ी योग का आप ने जो उसका मतलब आपको जो फलित हो रहा है वो विभिन्न विभिन्न नाम से गाड़ी लेने के बाद ही फलित हो रहा है। तो ऐसा संभव है कि आप जो है बहु गाड़ी, आपका जो योग है वो डिफरेंट नाम से लेने के बाद ही फलित हो। ये आपकी कुंडली के अंदर ऐसा इंगित होता है, और यदि ऐसा है तो कृपया करके अपने नाम से ना लें, अपने और फैमिली मेम्बर्स के नाम से लें। ये पता कैसे लगेगा आपको? जब तक आप अपनी कुंडली नहीं दिखवाएंगे तब तक ये
पता नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपके पास उतना धन हो, उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो गाड़ी खरीदने के, और आप जाते हो शोरूम तक, अपने नाम से गाड़ी अप्लाई करते हो, परंतु गाड़ी आपकी ना आ पा रही हो। आप जो है उसको अपनी वाइफ के नाम से या अपने बेटे के नाम से या अपनी माता के नाम से या अपने पिता के नाम से कन्वर्ट करके तो देखिए, आपको तुरंत गाड़ी का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए पहले उनको किसी एक्सपर्ट से अपनी कुंडली भी दिखा लेनी चाहिए। बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। जी, वाहन सुख की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो ऐसा भी देखने में आता है कि कोई गाड़ी ले ली लेकिन वो एक्सीडेंटल निकली, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा, तो क्या इसका कोई निराकरण, कोई टिप्स? बिल्कुल, यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसी परेशानी नज़र आती है कि आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट दिखाई देता है, कोई ना कोई परेशानी दिखाई देती है, तो गाड़ी खरीदने से पहले जो है वो ज़रूर उसका आप उपाय करा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गाड़ी के आपकी कुंडली के अंदर गाड़ी से एक्सीडेंट का योग बैठता है, तो सबसे पहले आप अपने घर में एक मंगल कवच की स्थापना कराएं। अपने मंदिर के स्थान पर एक मंगल यंत्र अपने घर में जरूर स्थापित करें। यदि वो मंगल यंत्र स्थापित कर लेते हैं आप, तो आपको भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको बहुत उससे लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके कुंडली के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि वो परेशानी शनि से आने वाली है, या राहु से आने वाली है, या केतु से आने वाली है, या सूर्य से आने वाली है, तो हम उसके उपाय उन ग्रहों के हिसाब से ही करते हैं। वो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता लग सकता है कि आपको वो जो परेशानी आने वाली है वो कौन से प्लैनेट से आने वाली है और वो कब आने वाली है, उसका उपाय उसी हिसाब से होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा बहुत ऐसा भी देखने में आता है कि अगर हम एक्सपर्ट को कुंडली भी दिखा रहे हैं और पूरा बिलीव है हमारा, लेकिन एक्सपर्ट हमें कह दे रहा है कि आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, कोई महादशा चल रही है या कोई दोष है, आप अभी वाहन ना खरीदें, लेकिन उसको वाहन खरीदने का पूरा मन है, तो इसके लिए क्या बीच की कोई स्थिति है? बीच की इसमें कोई स्थिति नहीं होती है। या तो आपको खरीदना है या आपको नहीं खरीदना है। खरीदना है तो उपाय करके खरीदना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग दिखाई देता है जिसमें आपको कोई समस्या आने वाली है, तो आप उसका उपाय कराएं। उपाय करने के पश्चात तो आप उसको खरीद ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं उनको काफ़ी छोटे हिस्से में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको खरीद सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स जिनको कि घर के लोग मना करते हैं बार बार कि नहीं तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है या तुम्हें अभी नहीं चलाना है, लेकिन वो लोग इसके लिए काफ़ी जिद करते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे, उनको क्या आप सलाह देंगे? देखिए, ऐसा होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मंगल से होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो आपको निश्चित तौर से कोई ना कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो सकती है जिसमें आपको परेशानी हो। यदि जब बच्चा नया होता है, जवान होता है, तो उसको अपने अंदर इतनी उसकी बुद्धि नहीं होती है कि वो आकलन कर पाए कि मुझे इस चीज़ से कितना नुकसान हो सकता है। तो पेरेंट्स जो अगर कहते हैं कि आपको गाड़ी नहीं चलानी है, तो इसका मतलब है नहीं चलानी है, और पेरेंट्स ने आपकी कुंडली जो है ज़रूर किसी को दिखवाई हुई है, तभी वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि आपको जो है इससे छुटकारा दिलवाना चाहिए। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये सब चीज़ें इंगित हैं कि आपको चोट लगेगी, तो कृपया करके आप कोई भी गाड़ी इत्यादि ना चलाएं। जी, यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि अगर सबने कह दिया हाँ बहुत सही है, हम गाड़ी खरीदने जा भी रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई दिन भी निर्धारित होता है, कोई दिन, कोई समय, और गाड़ी की खरीदने के बाद पूजा जो अक्सर कराई जाती है, इनका क्या संबंध है? देखिए, ऐसा होता है कि ये सब मुहूर्त पे होता है। जब भी आप कोई वाहन खरीदें तो ज़रूर मुहूर्त उसका दिखवा लें, और मुहूर्त दिखवाने के पश्चात ही उसको खरीदें। अन्यथा आप जो हैं, यदि गाड़ी आपको किसी पर्टिकुलर डे खरीदनी है, तो आप जो हैं जिस राशि में खरीदें वो स्थिर राशि में खरीदें, जैसे कि गाड़ी आपके घर में रहे तो स्थिरता से रहे और वो जो है आपको परेशानी आदि ना दे पाए। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जी विनय जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहूंगी, ये तो मुहूर्त की बात हो गई, रंग भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है, तो क्या रंग भी कुछ कुंडली से संबंधित ऐसा देख के खरीदना चाहिए? जिस व्यक्ति को गाड़ी चलानी है, जिस व्यक्ति को उस गाड़ी का उपयोग करना है, वो अपनी कुंडली से, अपने लग्न से उसको उस कलर को जरूर दिखवा ले कि उसके